3 पैसे तो उनके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबी। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। सभी कवायद किए चले जा रहे हैं। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ में पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उंडेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले जा रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। खिलौने हैं स्टैचू, मतलब सब स्टैचू मिलते हैं। किस किस के स्टैचूज मिलते हैं? राजा, वकील, भिश्ती, धोबीन, सिपाही, गुजरिया, अलग अलग सब स्टैचूज मिलते हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। चूर चूर हो जाना यानी टुकड़े टुकड़े हो जाना, पूरी तरह से नष्ट हो जाना। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? मिट्टी के खिलौने हैं, अगर हाथ से छूट गया तो गिर जाएगा। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाए आँखों से सबकी ओर देखता। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। सब बच्चे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोहे की दुकान में उन लोग को क्या काम? उन लोग को तो खिलौने चाहिए। तो सब बच्चे आगे निकल जाते हैं, लेकिन हामिद वो लोहे की दुकान पे आके रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आँख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे की यहाँ कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। सब अब अगर किसी ने कोई भी काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाइए मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुड़ियाँ निकलेगी, आप ही जनाब चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है,
इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाऊंगा। फ्रेंड के साथ गया है, सब फ्रेंड खाने के लिए कुछ ना कुछ लेते हैं, लेकिन हामिद को कोई पूछता नहीं है। उसे बहुत हर्ट होता है कि देखो कैसे फ्रेंड है। फिर उसे याद आता है कि मैं खाना क्यों खाऊं, मेरी दादी माँ के लिए मैं चिमटा लेके जाऊंगा तो वो बहुत खुश होगी, मुझे आशीर्वाद देगी और बोलता है कि दुआएं तो अल्लाह के दरबार में पहुंचती है तो तुरंत सुनी जाएगी मेरी अम्मा की दुआ। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ जाना यानी हताश या निराश हो जाना। क्यों वह हताश और निराश होता है? क्योंकि उसके पास 3 पैसे ही है और चिमटा कितने पैसे का है? 6 पैसे का। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने अकेला कलेजा मजबूत करके कहा। कलेजा मजबूत करना यानी हिम्मत जुटाकर बोलना। 3 पैसे लोगे? और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़कियाँ न सुने। यानी वो अगर दुकानदार बिगड़ के कुछ बोला तो इसलिए वो इतना बोल के आगे चला गया, लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया, उसके फ्रेंड के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्ध, इसका क्या बनेगा? मोहसिन ने ऐसा उसे बोला हंसकर। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ दूर चूर हो जाएगी। जाइए बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, कभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजरी का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटों का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाल बांका नहीं करना यानी जरा भी नुकसान न होना। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? दो आने की है। हामिद ने खंजरी की और अपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन सब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद के बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ली। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगा। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। मोहसिन और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके पास हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। इतनी खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपनी साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। मुँह ताकते रह जाना यानी चकित हो जाना।
यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ में छीन लिया और मारे खुशी से उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधार गए। सुरलोक सिधारना यानी मर जाना। मोहसिन की छोटी बहन दौड़ के आई और झपट लिया। जैसे झपटने लग गई भिश्ती तो नीचे टूट गई। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। माटी का चोला माटी में मिल जाना यानी मर जाना, यानी कि नष्ट हो जाना, फिर से मिट्टी हो जाना। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिल का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी। बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है, यानी मैंने खरीदा है। के पैसों में? कौन से पैसों में? 3 पैसे दिए। कितने पैसा माँ? तो 3 पैसों में। अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीटना यानी दुख प्रकट करना। यह पैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हमीद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं, इसीलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में प्रकट हो गया, मतलब प्रेम, क्रोध चला गया और प्रेम आ गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? એટલે આટલું બધું ધીરજ એનામાં કેવી રીતે આવી? એનો મતલબ એવો થાય છે। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हमीद को दुआएं देती जाती थी और उनकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जा रही थी। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर बच्चों फिनिश होता है। आपको आपकी नोटबुक में अभ्यास और स्वाध्याय पूरा करना है। आज का आपका ये होमवर्क है। अभ्यास आपको करना है होमवर्क में और आपको ये स्वाध्याय भी होमवर्क में करना है। ओके, तो आज का चैप्टर्स हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।